जोहार। हमारे बीच उपस्थित ग्राम सभा में मेरे प्रिय साथियों, जितने भी हमारे दादा वहाँ सब उपस्थित है, आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। पूरे भारत देश में ये मनाया जा रहा है। 79 स्वतंत्रता दिवस हम लोग के रूप में हम लोग आज मना रहे पूरे भारत देश में। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये आज ये स्वतंत्रता पाने के लिए हजारों हमारे वीर पुरुष ने अपने जान गंवाए हैं, तब जाकर आज हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और हम लोग सच्चे दिल से मना रहे हैं। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग विचार करिए, हम लोग स्वतंत्र अपने सच्चे रूप से मन से क्या स्वतंत्र हैं? अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हम जहाँ पे रोड बनना चाहिए, जहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। तो जब तक हम विकास की राह में नहीं चलेंगे तब तक हमारा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। उसके लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। जितना भी ग्राम सभा होता है हर एक पंचायत में, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो अपने पंचायत में, चाहे जितने भी सरकार का योजना हो, उन सारा योजना का जब तक हम लाभ नहीं लेंगे, हम लोग एक जगह करके बैठेंगे नहीं, तब तक हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। बोला जाता है कि हमारे जो युवा हैं वो देश के रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे जो युवा हैं वो किस राह पे अभी जा रहे हैं। ज्यादातर देखा जाए तो बेरोजगारी, नशा, पान, गुटखा, और जो हमारे गांव घर के वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे युवा जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोकल में ही काम नहीं करेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से जागरूक, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। और अगर गांव का विकास चाहिए, अपने पंचायत का विकास चाहिए, तो सबसे पहले हमारे जो युवा साथी हैं उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, तब जाकर हमारा पंचायत और गांव विकास की राह पर चलेगा। इसी तरह हमारे टीआरआई की तरफ से आज सोचिए कि हम लोग 79 वर्षगांठ मना रहे हैं, फिर भी हमारे पूरे प्रखंड में ऐसे बहुत सारे गांव थे जहां पे हम लोग तो लाइट का सुविधा ले रहे हैं, लाइट जल रहा है। सोचिए जब पहली बार हमारा प्रखंड में, हमारा गांव में जब लाइट आया था तो बच्चे लोग आप लोग कितना खुश हुए थे, है ना। लेकिन अभी भी वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाई थी, जहां पे टीआरआई जो एक एनजीओ संस्था है उनके मदद से लगभग 25 गांव में पूरे प्रखंड में, जैसे सरे पानी हुआ, गिरान हुआ, ऐसे बहुत सारे गांव जो पहाड़ में बसे हुए हैं, वहां पे 24 घंटा लाइट देने का काम किया है। उसके साथ ही लाइट पहुंचा तो वहां के बच्चे लोग को उमंग और खुशी, तब जाके उन सबको लगा कि हम लोग स्वतंत्रता का आज हम लोग सफल हुए हैं। उसके बाद में जो हमारे किसान हैं, जिनको खेती बाड़ी पानी के लिए दिक्कत होता था, वैसे स्थानों को सिलेक्शन, तो वैसे स्थानों को चयनित करने के बाद पानी की सुविधा, सोलर लाइट लगाने का काम किया है। और हर एक पंचायत में जो हमारे किसान हैं 20-25 एकड़ में 12 महीना खेती अभी कर रहे हैं, वैसे गड़ियाचोर में भी है। उसी तरह युवा के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे युवा साथी हैं, जो भी हम इससे पहले ही बताए थे कि हमारे युवा साथी जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो अगर जागरूक हो गए तो हमारा गांव पंचायत को बदल देंगे। लेकिन हमारा जो युवा साथी गलत रास्ते में जा रहे हैं, उनको सही रास्ते में लाने के लिए टीआरआई एक वाव हब का निर्माण किया है। नाम है हब का, केंद्र का नाम है वाव हब। उस हब में युवा सबको मार्गदर्शन देने का काम किया जाता है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो हब खुला रहता है। और मार्गदर्शन देने का काम, आप लोग सोच रहे क्या मार्गदर्शन देने का काम, उसमें जो है हमारे युवा साथी को गलत रास्ते में जाने के लिए हम लोग रोकते हैं, उसको अच्छा बातें बता के अच्छा संस्कार देते हैं। लेकिन केवल अच्छा संस्कार बताने से ही वो सफल नहीं हो जाएंगे, उसको हम लोग हुनर के साथ जोड़ते हैं। अब हुनर आप लोग भी जान रहे हैं, जैसे बढ़ई का काम हुआ, टाइल्स का काम हुआ, बिल्डिंग का काम हुआ, एलईडी बल्ब निर्माण का काम हुआ, उसके बाद में मैकेनिक जैसे गाड़ी बनाने का काम हुआ, मोटरसाइकिल बनाने का, 4 पहिया बनाने का काम हुआ। हम लोग फरियाद क्या देखते हैं कि हमारे जितने भी युवा हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं, किस लिए जाते हैं, वो सब बोलते हैं कुछ काम नहीं है। लेकिन आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं काम करने। जरा सोचिए कि हमारे युवा बाहर जा रहे काम करने, जिसका कोई माँ बाप नहीं हुआ, कब क्या होगा कोई रिस्क नहीं लिया है, ये जाने पर कोई नहीं उठाता है। लेकिन सोचिए बाहर से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं कि नहीं। लेकिन हमारे युवा बाहर जा रहे हैं, तो उनको रोकने का काम करना है, तो वो काम हुआ में होता है, टीआरआई की तरफ से होता है। तो हम लोग उसमें उसको मार्गदर्शन देते हैं। अगर उनका इच्छा रहता है, जैसे हमारे महिला, हमारे बहन सब होती है, उन सबको सिलाई करने का काम सिखाया जाता है, उन सबको ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया जाता है, एलईडी निर्माण का काम सिखाया जाता है, तो घर में बैठ के या दुकान खोल के कर सकते हैं। सीएससी सेंटर जो
सरल सेवा केंद्र, उसका काम सिखाया जाता है। तो उस तरह से हम लोग युवा को अपने पैर में खड़ा हो, बाहर ना जाए, उसके लिए ये काम किया जाता है। वो वाव हब कदम टोली रोड मस्जिद कगवानी में, तो वहाँ पे हम लोग उसका काउंसलिंग करने के बाद, काउंसलिंग मतलब जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं ना, डॉक्टर पूछता क्या बीमारी, हम लोग बताते हैं, उसी तरह हम लोग उनके साथ युवा के साथ बैठते हैं। उसके बाद जो बिजनेस करना चाहते हैं जो युवा, अब गांव का विकास कैसे होगा, जब तक, वही बात हम बोल रहे हैं कि युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे, युवा जब तक अपना काम नहीं करेंगे, युवा जब तक कुछ बिजनेस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का गांव जागरूक और विकास नहीं होगा। तो इसीलिए जो युवा अगर बिजनेस करना चाहते हैं, जो दुकान करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको कि आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको क्या सुविधा चाहिए, क्या मदद चाहिए। अगर मान के चलिए पैसा का दिक्कत है तो उनके लिए टीआरआई की तरफ से हम लोग लोन का व्यवस्था कराते हैं, जो 1 लाख 5 लाख या 50,000 तक वो अपना इच्छा अनुसार दुकान के अनुसार लोन लेके कहीं पर दुकान कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा वहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि आप अगर कहीं से भी लोन ले रहे हैं, चाहे समूह से लोन लीजिए, चाहे टीआरआई से, चाहे बैंक से, तो लोन को चुकाना है, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आपका दुकान कैसे चले, आपका दुकान डूबे नहीं। ग्राहक के साथ हम लोग कैसे बात करें, तो हमारे गांव में क्या चीज का सुविधा चाहिए, क्या दुकान चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा गांव में समोसा लोग खाते हैं, अब हम बिहार का लिट्टी चोखा देते हैं, लिट्टी चोखा या यहाँ पे खोल दिए, तो ऐसा दुकान वैसा नहीं चलेगा। तो गांव के आधार पे ही जो हमारे गांव के जो आम जनता है उसको बाहर जाना ना पड़े, तो उसके अनुसार हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसका दुकान हम लोग ओपनिंग स्थापित करते हैं। तो इस तरह का काम टीआरआई की तरफ से भी किया जा रहा है। उसके अलावा अभी सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना दिया जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम उस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे। इसका भी कारण कोई सरकार नहीं, इसका कारण हम खुद है, क्योंकि हम ग्राम सभा हमारे जो भी मुखिया मैडम है, महोदया है, वो बुलाते हैं, लोग आते नहीं, समय नहीं देना चाहते। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक हम सभी को जानकारी नहीं मिलेगा, समय देना पड़ेगा। अगर हम समय पाते हैं तो हम लोग को सबको जानकारी मिल जाएगा, सही बात है ना। अब बहुत सारा योजना है, हमको योजना का भी हम लाभ नहीं ले पाते, जानकारी नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग को जानकारी रखना पड़ेगा और योजना का लाभ लेने के लिए पंचायत आना पड़ेगा। तो इसी तरह एक योजना बता देते हैं हम, एक प्रधान